एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर भाई काफी सारे नए रूमर्स भी आ रहे हैं कि भाई डूम्सडे के ट्रेलर में जो दिखाया है इसमें कुछ भी रियल नहीं है। अबे भाई रियल नहीं है तो क्या है ये। वैसे तो एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर भाई पहले से स्पेकुलेशन थी कि इन्फिनिटी वॉर में जिस तरह से हल्क दिखा दिया और पूरी मूवी के अंदर वो था ही नहीं, तो इसको लेकर के बहुत कुछ चीजें वो हो सकती हैं, उस पर मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा ट्रेलर ही फेक हो जाएगा। वैसे पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। पर ओवरऑल एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर जो लोकी वाला सीन है ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि भाई लोकी जो है वो यग्रसील का पेड़ थामे पकड़े हुए है, लेकिन फिर वो कैसे वहां से छूट करके आया हुआ है कप्तान अमेरिका को अपना ये कार्ड देने के लिए। तो इस सवाल का एक बहुत बेहतरीन जवाब मैं आपको देता हूँ, आराम सुनना। और भी बहुत सारे सवालों के जवाब वीडियो में मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद आएगा तो, वरना कोई बात नहीं मेरे भाई। ओवरऑल बात करते हैं अपने लोकी वाले सीन की। तो एक्चुअली लोकी वाले सीन का सिनेरियो ये है कि लोकी जब ही हू रिमेन्स के साथ कई बार टाइम ट्रेवल कर रहा था, मतलब जब उसने वो टाइम को रोकना सीखा, जब ही हू रिमेन्स कहता है कि तुमने अब तक टाइम को रोकना नहीं सीखा, तो लोकी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये हमारे बीच पहली बार बातचीत हो रही है। एंड लोकी सारी चीजें मल्टीपल ईयर्स लगाता है, कई हजार साल लगा करके सब कुछ सीख के आता है और ही हू रिमेन्स की जगह लेता है। तो एक्चुअली वो सारा सिनेरियो जब वो सीख रहा था तो इन सब के बीच में उसने ये सब भी देखा कि भाई एक्चुअली इनकर्जन किस तरह से हो सकता है, और कप्तान अमेरिका से उसकी मुलाकात हो गई थी 1940s के समय में ही, जब वो इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस करने गया था। और आपको लिख के दे रहा हूँ, एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हो रही है सितंबर में, वहां पे ये सीन आपको देखने को मिलेगा जहां पर कैप्टन अमेरिका पास्ट में वापस जाते हैं, लोकी और कैप्टन अमेरिका एक दूसरे से मिलते हैं। वहां पे पहले इनकी बातचीत हो चुकी है और लोकी ने उनको बताया कि ये जो तुम कर रहे हो ये नई टाइमलाइन का क्रिएशन है, भले ही तुम इन्फिनिटी स्टोन वापस रख रहे हो, लेकिन इन सब के बीच में जो गैप बन रहा है इसमें एक नया यूनिवर्स पैदा हो गया जो कि फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है। तो इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम होगी ये लो मेरा कार्ड, उस पर यग्रसील का पेड़ ऑलरेडी बना होगा। लोकी को पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि उसने जान लिया था जब वो ही हू रिमेन्स के बाद में आ गया था और उस पूरी बात समझ ली थी। इसलिए एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर लोकी और कैप्टन अमेरिका एक दूसरे से मिलने वाले हैं, वो एंड गेम में ही दिखा दिया जाएगा। और ये लोकी जो है वो कार्ड देने के लिए ही आया हुआ है कैप्टन अमेरिका को। क्यों? क्योंकि भाई जब भी कैप्टन अमेरिका को लोकी की जरूरत होगी इस कार्ड को स्वाइप वाइप करेगा, पता नहीं कहाँ करेगा, पर भाई एक्चुअली कैप्टन अमेरिका एक्सेस कर पाएंगे लोकी को, लोकी से बात कर पाएंगे। कैप्टन अमेरिका को लोकी ने ही फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में भेजा है, क्योंकि उसको पता है कि यूनिवर्स आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। इसलिए कैप्टन अमेरिका लोकी के यूनिवर्स में ही सेफ रह सकते हैं, जब भी रह सकते हैं। और उधर कैप्टन अमेरिका ने फैंटास्टिक फोर के साथ मिल करके एक्चुअली भाई उस यूनिवर्स के सुपर हीरोज को 616 पे लेके चले आए, क्योंकि वो यूनिवर्स आज नहीं तो कल खत्म होने ही वाला था। गैलेक्टस ऑलरेडी उस यूनिवर्स को ख़त्म करने आ गया, कैप्टन अमेरिका ने कुछ नहीं, क्योंकि भाई वो उस यूनिवर्स की बीइंग थे ही नहीं। फैंटास्टिक फोर ने उनको भगाया, लेकिन अब इससे बड़ा खतरा आ गया है। वो क्या? वो डॉक्टर डूम है, इनकर्जन है। अगर गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स को खा लेता या ख़त्म कर देता तो इनकर्जन ना होता। मेन बात यहीं पे आके फंस जाती है। और डॉक्टर डूम ये सब देख रहा था उन्हीं के यूनिवर्स में बैठ करके, उसने गैलेक्टस को नहीं रोका, क्योंकि उसे लग रहा था कि गैलेक्टस इस यूनिवर्स को खा लेगा तो एट लीस्ट 2 यूनिवर्स तो सेफ बच जाएंगे, जो कि एक्समैन का यूनिवर्स होगा और फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स होगा। लेकिन इन सब ने भाई अपने यूनिवर्स को बचा लिया और पूरा इनकर्जन कॉस हो गया। अब 3 यूनिवर्स आपस में टकरा रहे हैं, फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स, एक्समैन का यूनिवर्स और अर्थ 616 दी एवेंजर्स का यूनिवर्स। मतलब कि वो इनकर्जन का खतरा अब सबके ऊपर मंडरा रहा है और डॉक्टर डूम इसी बात से ट्रिगर होगा। और डॉक्टर डूम इन सब के साथ फैंटास्टिक फोर की शिप में भी आ रहा है, अर्थ 616, क्योंकि पहले तो इनकी बात समझने की कोशिश करेंगे क्या इनके पास एक्चुअल हल है यूनिवर्स को रोकने का। तो इनके पास सेपरेशन डिवाइस है, लेकिन डॉक्टर डूम को समझ में आ जाएगा जितना टाइम ये एक्समैन से लड़ करके उस डिवाइस को प्लांट करने में लगाएंगे उतने में तो भाई सब खत्म हो जाएगा। और इसीलिए ट्रेलर के अंदर डॉक्टर डूम की आवाज़ सुनने को मिलती है और वो कहता ये है कि वक्त खत्म हो रहा है, दिन ढल रहा है, अब वक्त आ गया है सबसे बड़ा फैसला लेने का। वो फैसला क्या है कि भाई अब यूनिवर्स को बचाना छोड़ो, अब इनको इनकर्जन होने दो टाइम से, ताकि मैं बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर सकूं।
क्यों बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर सकूं, क्योंकि भाई उसने फ्रैंकलिन रिचर्ड को इसीलिए उठाया फैंटास्टिक फोर के लौंडे को, ताकि उसकी पावर से उस पूरे यूनिवर्स को वो रीजनरेट कर सके। और चाहे मार से, चाहे पीट के, चाहे रिक्वेस्ट से, डॉक्टर डूम ऐसा करने ही करने वाला, उसको कोई रोक नहीं सकता है पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। जो कि गॉड ऑफ थंडर कुल्हाड़ी लेकर जा रहे हैं, और वो कुल्हाड़ी पता नहीं उसमें धारी नहीं है, वो अंगूठा तक नहीं काट पा रही। तो आप समझ सकते हो कि डॉक्टर डूम क्या कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, ये पता नहीं बिना सीरम के सैम विल्सन ये क्या करेगा भाई। एलिना कैसे लड़ेंगे डॉक्टर डूम से, गॉड लेवल का बंदा, गॉड उससे लड़ ही नहीं पा रहे हैं। ये सब पता नहीं क्या रोल प्ले करने वाले मूवी के अंदर, इनको तो ऐसे मसल के रख देने वाला है। इसलिए ओजी प्लेयर्स को वापस आना पड़ रहा है, लाइक कैप्टन अमेरिका, और आयरन मैन भी आएगा। खबर रहा मत, आयरन मैन आएगा जब भी पास में टाइम करके उससे वो टेक्निक जानने के जाएंगे कि भाई किस तरह से फ्यूचर में हम उसको वापस ला सकते हैं। तो ओवरऑल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।